गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम आपको क्लास सेकंड हिंदी फर्स्ट चैप्टर 15 उचित न्याय नामक चैप्टर के बारे में बताएंगे। इस चैप्टर में जंगल के पशुओं के उचित न्याय के बारे में बताया गया है। इस चैप्टर की रीडिंग करते समय मैंने जिन शब्दों को अंडरलाइन किया है उसे आप भी अंडरलाइन करेंगे। चैप्टर 15 उचित न्याय। परिचयात्मक प्रश्न। समाज में धूर्त व्यक्ति सम्मान पाता है या सच्चा व्यक्ति? प्रतिबिंब। कहानी के माध्यम से बच्चों का विभिन्न चरित्रों से परिचित करवाकर उचित सूझबूझ अपनाने को प्रेरित करना। परिकल्पना। क्या आपने वनराज के न्याय की कहानी पढ़ी या सुनी है? जंगल में वनराज की प्रजा प्रेम पूर्वक रहती थी, किंतु चिट्टू सियार की धूर्तता से हर कोई परिचित था। कोई भी पशु उससे संबंध न रखना चाहता था, परंतु जरूरत का मारा कोई पशु फिर भी उसके पास आ ही जाता था। एक बार की बात है, सुशीला बकरी ने अपने खेत में धान की फसल लगाई। उस वर्ष वर्षा बहुत कम हुई। वह सोचने लगी कि खेत को पानी न मिला तो फसल सूख जाएगी। तब पानी का प्रबंध कैसे किया जाए? मुझे पानी कहाँ से मिलेगा? सभी जानवरों की फसलों को पानी की आवश्यकता तो है ही, परंतु मुझे फसल के लिए पानी कौन देगा? ऐसे में सुशीला को चिट्टू सियार की याद आई। मन मारकर सुशीला बकरी चिट्टू सियार के खेत की ओर चल दी। वहां पहुंचकर उसने चिट्टू को अपनी पीड़ा बताई, फिर उससे विनती की कि कुछ महीनों के लिए अपना तालाब उसे भी दे दे, जिससे उसकी धान की खेती को सूखे से बचाया जा सके। कुछ देर सोच विचार कर चिट्टू सियार सुशीला बकरी से बोला, काकी दे तुम मुझे 100 रुपये दे दो तो 1 महीने के लिए मैं अपना तालाब तुम्हें दे सकता हूँ। सुशीला तैयार हो गई। उसने चिट्टू सियार को 100 रुपये दे दिए। अगले दिन सुशीला बकरी बाल्टी लेकर तालाब पर पानी भरने आई, परंतु सियार ने उसे तुरंत रोक दिया। बोला, तुम इस तालाब का पानी नहीं ले जा सकती। पानी क्यों नहीं ले जा सकती? मैंने तुम्हें कल ही तो 100 रुपये दिए थे, सुशीला ने कहा। काकी, तुमने तो इस तालाब के रुपए दिए थे, इसके पानी के नहीं। इस तालाब के पानी पर तो अभी मेरा अधिकार है, सियार बोला। अब तो बकरी बड़ी परेशान हो गई। रुपए भी गए और खेत भी सूखते जा रहे हैं। ऐसा सोचती हुई वह रोती गिड़गिड़ाती वनराज सिंह के पास गई। वनराज ने बकरी की बातें बड़े ध्यान से सुनी, फिर चिट्टू सियार को बुलाया। वनराज ने उससे पूछा, तुमने बकरी को तालाब कितने रुपए में बेचा? 100 रुपये में महाराज, सियार ने कहा। सियार ने उत्तर दिया, फिर तुमने इस बकरी को पानी लेने से मना क्यों कर दिया? सिंह ने सियार से पूछा। सियार बड़ी धूर्तता से अकड़ कर बोला, मैंने तो इसे केवल तालाब बेचा है, पानी नहीं। फिर तुमने उसके तालाब में बिना पूछे पानी क्यों रखा है? सिंह ने पूछा। अब सियार के पास कोई उत्तर न था। शेर बोला, सियार तू बड़ा दुष्ट है। अब से तू सारे जंगल में 1 वर्ष तक बिना वेतन झाड़ू लगाया करेगा। तालाब का पानी सुशीला लेगी। सारे जंगल में चर्चा फैल गई। चिट्टू सियार को अपनी धूर्तता का दंड भुगतना पड़ा। अब
उचित न्याय नामक चैप्टर को मैं आपको अपने शब्दों में समझाती हूँ। जंगल में वनराज की प्रजा प्रेम पूर्वक रहती थी, किंतु चिट्टू सियार की धूर्तता से हर कोई परिचित था। एक दिन सुशीला बकरी ने धान की फसल लगाई। फसलों को सूखने से बचाने के लिए पानी की आवश्यकता थी, किंतु फसल के लिए कोई पानी देने को तैयार नहीं था। ऐसे में सुशीला को चिट्टू सियार की याद आई। उसके पास पहुंचकर उसने अपना तालाब उसे देने की विनती की, ताकि धान की खेती को सूखने से बचाया जा सके। कुछ विचार करके चिट्टू सियार 100 रुपये लेकर 1 महीने के लिए अपना तालाब देने को तैयार हो गया। उसने चिट्टू सियार को 100 रुपये दे दिए। अगले दिन जब सुशीला बकरी पानी लेने के लिए तालाब पर गई, तो चिट्टू सियार ने उसे पानी लेने से मना करते हुए कहा कि तुमने तालाब के लिए पैसे दिए थे, ये पानी के लिए नहीं। अब बकरी परेशान हो गई और रोती गिड़गिड़ाती हुई वनराज सिंह के पास गई। बकरी की बात को ध्यान से सुनने के बाद वनराज ने चिट्टू से पूछा, तुमने तालाब कितने रुपए में बेचा? 100 रुपये में महाराज, चिट्टू सियार ने उत्तर दिया। फिर तुमने बकरी को पानी लेने से मना क्यों कर दिया? इस पर सियार ने अकड़ कर कहा, मैंने तालाब बेचा था, पानी नहीं। तब वनराज ने कहा कि तुमने उसके तालाब में पानी क्यों रखा है? इस पर सियार चुप हो गया। अब शेर ने कहा कि सियार, तुम बहुत दुष्ट हो। आज से तुम सारे जंगल में बिना वेतन के 1 वर्ष तक झाड़ू लगाओगे। यह बात सारे जंगल में फैल गई। सियार को अपनी धूर्तता का दंड भुगतना पड़ा। इस चैप्टर का शब्दार्थ आप लोग अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आइए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। का सही विकल्प के आगे सही लगाइए। पहला, सुशीला बकरी ने अपने खेत में कौन सी फसल उगाई थी? आ, गेहूं की, ब, बाजरा, सात धान। ये सही है। दूसरा, सुशीला ने चिट्टू सियार को आ 100 रुपये दिए, ब 200 रुपये दिए, सा पानी लेने के बाद 100 रुपये देने की बात कही, आ 100 रुपये दिए। ये सही है। तीसरा, चिट्टू सियार ने बकरी के हाथ में बाल्टी देखकर कहा, आ पहले बाल्टी बदल कर लाओ तब पानी लेना। व तुमने तालाब के पैसे दिए हैं, पानी के नहीं। व तुमने तालाब के पैसे दिए हैं, बाल्टी के नहीं। यह सही है। ख, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहला, जंगल में वनराज की प्रजा डैश रहती थी, प्रेम पूर्वक। दूसरा, कोई भी पशु डैश से संबंध न रखना चाहता था, चिट्टू। तीसरा, चिट्टू ने सुशीला के साथ डैश की धूर्तता। चौथा, सुशीला बकरी डैश लेकर पानी लेने गई, बाल्टी। ग, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत लगाइए। पहला, चिट्टू के तालाब में पानी कम था, इसलिए उसने बकरी को पानी छूने से मना कर दिया। यह गलत है। दूसरा, चिट्टू ने धूर्ततावश बकरी से 100 रुपये ले लिए। ये सही है। तीसरा, चिट्टू चाहता था कि सुशीला घड़े में पानी लेकर जाए, बाल्टी में नहीं। ये गलत है। चौथा, शेर ने बकरी के पक्ष में न्याय भेदभाव के आधार पर किया। ये गलत है। पांचवा, चिट्टू सियार को दंड नहीं मिलना चाहिए था। ये भी गलत है। घा, रेखा खींचकर परस्पर संबंध वाक्यांशों का सुमेल कीजिए। पहला,
सुशीला को चिट्टू सियार की याद आई। दूसरा, मैंने कल ही तुम्हें 100 रुपये दिए हैं। तीसरा, तुम इस तालाब का पानी नहीं ले जा सकती। चौथा, सियार तू बड़ा दुष्ट है। पांचवा, सारे जंगल में चर्चा फैल गई। इस चैप्टर के प्रस्तुता की फ़ोटो आपको होमवर्क में दे दी जाएगी। आज की कक्षा बस इतना ही। धन्यवाद।